हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोलरॉस लॉ के 2 एप्लीकेशंस बताए हैं। आज मैं ले रहा हूं इसका थर्ड एप्लीकेशन और वो है डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट। अल्पविलेय लवण की विलेयता का निर्धारण। अब आता है कि ये होते क्या है स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट, अल्पविलेय लवण। तो देखो कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जैसे AgCl है, BaSO4 है, PbSO4 है, इनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ही डिसॉल्व होती है। मतलब ये है कि अगर इन्हें सॉल्यूशन में रखा जाए या वाटर में एक्वस मीडियम में रखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में ही डिसॉल्व होते हैं और एक बार में ही ये क्या बना लेते हैं, एक सैचुरेट सॉल्यूशन। मतलब जितनी अमाउंट एक फिक्स वॉल्यूम में डिसॉल्व होनी थी वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद कितना भी स्टिरर किया जाए, कितना भी बिलोडित किया जाए, फिर और आगे अमाउंट नहीं डिसॉल्व होती। इसका मतलब है कि ये एक बार में ही क्या बना लेते हैं, अपना एक सैचुरेट सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक संतृप्त विलयन बना लेते हैं। एक बार में ही घोलते ही एक्वस मीडियम में रखा, कुछ सॉल्ट डाला तो वो एक सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया क्योंकि ये स्पेरेंटली सॉल्युबल है। तो इस तरह से वो जो एक सॉल्यूशन बना किसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, जो भी आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की रही है, वो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जो सॉल्यूशन बना एक्चुअल में उसमें जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, वही उसकी किसके बराबर हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि सम सॉल्ट लाइक, ठीक है, like AgCl, BaSO4, PbSO4 etc. are dissolved in water in very small extent and form a saturated solution। मतलब एक बार ही डिसॉल्व किया और वही बन गया क्या, उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद वो आगे डिसॉल्व नहीं होते। Thus any molar concentration of solution, ठीक है, is equals to the solubility of, ठीक है, salt। मतलब जो भी उस सॉल्यूशन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो गई है उस एक्वस मीडियम में, तो वो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की आएगी वही सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक बार में ही सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया और मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह से हम ये कहें, ठीक है, कि जो सॉल्युबिलिटी है S, वो सॉल्यूशन की मोलरिटी के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आगे आप देखते हैं कि इन दिस कंडीशन, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो कंडक्टेंस है लैम्डा m, ये किसी मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है ना, और लैम्डा इनफिनिट m कहलाती है जब सॉल्यूशन में जितना सॉल्ट लिया गया था वो डिसॉल्व हो गया, उस समय की क्या जो है कंडक्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा इनफिनिट m। चूंकि स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट एक बार में जितना डिसॉल्व होना था हो गए, तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, तो उनकी लैम्डा m, उनकी लैम्डा इनफिनिट m के बराबर होगी। क्योंकि जितना सॉल्ट एक बार डिसॉल्व होना था हो गया, उसकी जितनी कंडक्टेंस आनी थी, वो जो कंडक्टेंस लैम्डा m आई है वो उसकी लैम्डा इनफिनिट m के बराबर हो जाएगी। तो इस बेस पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कंडक्टेंस का, लैम्डा m इक्वल टू होता है K स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट, K सॉल्ट इंटू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी। चूंकि हमने मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी के बराबर समझा है, तो लैम्डा m किसके बराबर है, लैम्डा इनफिनिट m के। तो इस तरह से अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो सॉल्ट की कंडक्टिविटी इंटू 10⁻³ अपॉन जो भी सॉल्ट आपको दिया गया है उसकी आपको क्या हो, लैम्डा इनफिनिट की वैल्यू पता हो, जो कि कोलरॉस लॉ से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इससे क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर। मतलब आपको सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लैम्डा इनफिनिट m आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, सॉल्ट की कंडक्टिविटी दे रखी होगी, उससे S निकाल लेंगे, वही मोल पर लीटर में क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आता है कि K सॉल्ट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन की टोटल सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसमें से किसकी माइनस कर दोगे आप, सॉल्वेंट की, अगर दे रखी है क्वेश्चन में। तो फिर इसके बाद अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता हो जाए और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ ले, तो सॉल्ट का मान लो S मोल पर लीटर डिसॉल्व होगा, तो Y का कितना बन जाएगा, X,
ठीक है, और मतलब b का कितना बन जाएगा xx, तो a का कितना बन जाएगा ys, मतलब अगर इसका 1 मोल है तो b के बन जाएंगे 1 मोल, तो y का भी बन जाएगा 1 मोल। अगर x और y की वैल्यू 1 1 है, अगर 2 2 है तो इसके 2 मोल, तो इसके भी 2 मोल। तो इसका मतलब है कि जो भी x वैल्यू और y वैल्यू है उनकी सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो KSP हो जाएगा x का पावर x, y का पावर y। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं KSP, तो आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1.86 × 10⁻⁻6 s सेंटीमीटर इनवर्स, तथा वाटर की भी है 6 × 10⁻⁸ s सेंटीमीटर इनवर्स, और AgCl की लैम्डा इन्फिनिट है 137.2। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होंगे, तो देखो यहाँ पर आ जाए। हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी का ये फॉर्मूला लगेगा, S सॉल्ट की स्पेसिफिक कंडक्टेंस × 10⁻³ अपॉन लैम्डा इन्फिनिट ऑफ सॉल्ट, मतलब AgCl के सॉल्ट कैसे निकालें, तो आप सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसमें से वाटर की माइनस कर दें। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आपने इसको माइनस किया तो ये आ गई 1.80 × 10⁻⁻6। अब हमें कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी, तो 1.80 × 10⁻⁻6 ये तो क्या हो गई सॉल्ट की स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो आपने क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में रखा 10⁻³ अपॉन ये है लैम्डा इन्फिनिट AgCl, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपने इसकी वैल्यू पुट अप की, सॉल्युबिलिटी आ गई 1.31 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में और पहुंचना है, तो AgCl का आयोनाइजेशन हुआ Ag+ और Cl-। ध्यान रखें चार्ज अगर आपको सॉल्ट में नहीं आ रहे हैं आइंस के, तो आपको केवल इनके नंबर ऑफ आइंस देखना है, उतना ही उनकी सॉल्युबिलिटी में मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 है और y भी 1 है, मतलब x ys, तो दोनों 1 1 है, तो KSP हो गया s²। तो KSP, तो s का हमें पहले वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी मोल पर लीटर में, स्क्वायर लगाया तो ये आ गई 1.8 × 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या है KSP। तो बच्चों समझ गए होंगे आप यहाँ तक, तो इसे आप नोट कर लें। अब देखो जो आपको उसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ AgCl दे रखा है 1.82 × 10⁻⁴ s मीटर इनवर्स, है ना। हमें AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। आपको AgNO3 की, ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस दे रखी है, HCl की दे रखी है, HNO3 की दे रखी है। यहाँ डायरेक्ट लैम्डा इन्फिनिट AgCl नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कोलरॉस लॉ यूज करना है। हम जानते हैं कि AgNO3 और HCl को मिला दें तो बनेगा AgCl + HNO3। तो इसका मतलब हम इन दो की कंडक्टेंस को जोड़ें और उसमें से HNO3 की माइनस कर दें, तो लैम्डा इन्फिनिट AgCl की आ जाएगी। तो ये वैल्यूज आप पुट अप करें इसी फॉर्मूले में, तो ये आई लैम्डा इन्फिनिट AgCl आई 1.38 × 10⁻⁻2 s मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये सब SI यूनिट में दे रखी हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी SI यूनिट में दे रखी है, तो ये आ गई लैम्डा इन्फिनिट AgCl। अब हम जानते हैं कि SI सिस्टम में जो फॉर्मूला लगता है लैम्डा इन्फिनिट m आप जानते हैं K/m होता है, जहां m क्या है मोलरिटी। चूंकि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी होती है, तो यहाँ s ले लें, तो ये SI यूनिट का रिलेशन होगा। अब जो S आएगा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो मोल पर मीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि SI सिस्टम में आप देख लो इसकी वैल्यू पुट अप करके तो आपको पता चल जाएगा ये मोल पर मीटर क्यूब में क्यों आई। तो K आपको दे रखा था, यहाँ से ले लें, और आपने लैम्डा इन्फिनिट AgCl की वैल्यू पुट अप कर दी, तो सॉल्युबिलिटी आ गई 1.32 × 10⁻⁻2 मोल पर मीटर क्यूब। KSP अगर मोल, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब के बेस पर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इसकी जो फॉर्मूला आएगा, देखो क्या हो जाएगा कि S का वैल्यू रखते हैं s², तो s² में आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है मोल, ठीक है, और पर मीटर क्यूब
तो आपके पास ये और इसकी पावर यहाँ स्क्वायर लगा दें हम, तो ये हो जाएगी 3 to 6। समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पर आपकी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ये इसकी क्या आ गई, KSP को मोल पर मीटर क्यूब में। अगर आप इसे लीटर में चेंज करना चाहें तो रिलेशन लिख सकते हैं, मीटर क्यूब इंटू 10 टू दी बराबर, मीटर क्यूब बराबर होता है 10 टू दी पावर 3 लीटर। तो S को हम यहाँ पर देखा हमने मोल, ठीक है, और मीटर क्यूब हटा के मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो मीटर क्यूब है वहां पर हुआ 10 टू दी पावर 3 लीटर ले लिया। तो सॉल्युबिलिटी आ गई 1.32 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोल पर लीटर में आ गई। तो KSP इस तरह से मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये थे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, आयनों के अभिगमनांक के निर्धारण में। तो देखो ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है कि किसी सॉल्यूशन में जितना टोटल करंट पास हुआ, तो उस टोटल करंट में कैटाइन का भी कंट्रीब्यूशन है और एनाइन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल करंट जो पास हुआ उसमें से कितना पार्ट किसी एक आयन द्वारा ट्रांसफर हुआ, समझ गए ना, वही उस आयन का क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। मतलब है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट का वो फ्रैक्शन जो कैरिड बाय एनी आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन। इसी को बोलते हैं हिटॉर्फ नंबर। मतलब विलयन में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का जो अंश है जो एक आयन द्वारा स्थानांतरित होता है, उस आयन का क्या कहलाता है, अभिगमनांक। मतलब है कि जैसे हम कहें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, तो करंट कैरिड बाय कैटाइन कितना ट्रांसफर हुआ अपॉन टोटल सॉल्यूशन में कितना करंट पास हुआ, मतलब धनायन द्वारा प्रवाहित धारा बटा विलयन में कुल प्रवाहित विद्युत धारा। अब जो कि करंट कैरिड बाय आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी, मतलब जितना तेजी से आयन दौड़ लगाएगा सॉल्यूशन में उसके द्वारा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से जो करंट कैरिड बाय आयन होता है वो आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आयनिक कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी। तो इसका मतलब है कि हम और आगे बढ़ा दें कैटाइन के लिए, तो कैटाइन की आयनिक मोबिलिटी, और एनाइन के लिए ले ले तो इसी तरह से एनाइन का भी ये रिलेशन बन जाएगा, एनाइन की, ठीक है, मोबिलिटी कितनी है। तो इस तरह से अब हम और आगे बढ़ें कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, कि ये हो गया लैम्डा प्लस इन्फिनिट लैम्डा प्लस और माइनस, तो ये सॉल्ट के बराबर है। ये किसके अनुसार हो गया, कुर्ल-रॉस लॉ के अनुसार। और वैल्यू हम इक्वेशन से पुट करते हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब हुआ कि कैटाइन के द्वारा, ठीक है, कि करंट कैरिड बाय द कैटाइन, चूंकि आयनिक, ठीक है, मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो हम कैटाइन की आयनिक मोबिलिटी टोटल मोबिलिटी। तो इस तरह से हमें ये रिलेशन आ गया हमारा T प्लस इक्वल टू हो गया कैटाइन की कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस, एनाइन की कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस। तो आपको ये रिलेशन याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चूंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुर्ल-रॉस लॉ में चूंकि ये लैम्डा इन्फिनिट सॉल्ट या सॉल्यूशन आ रहा है, इसीलिए ये इसका एक एप्लीकेशन है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, इसी से हमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का और एनाइन का कैलकुलेट करना है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो एक क्वेश्चन है कि लैम्डा इन्फिनिट Ag प्लस का 61.9, लैम्डा इन्फिनिट NO3 माइनस का 71.4 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो Ag प्लस और NO3 माइनस के जो हमें क्या निकालने हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सीधा है Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर, Ag प्लस का इन्फिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस। तो आप ये वैल्यू पुट अप कर दें इसको देख के, तो ये आ गया TAg प्लस का 0.47, 1 में से 0.47 माइनस कर दोगे तो ये किसका आ जाएगा, NO3 माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर। या फिर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या NO3 का अपॉन टोटल का लेके तो भी यही आएगा। समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन है कि AgCl का इन्फिनिट है
लैम्डा इन्फिनिट m जो है 145.0 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, और Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.47, तो Ag प्लस और Cl माइनस के, ठीक है, इन्फिनिट डायमेंशन पर कंडक्टेंस क्या होगा। तो देखो T ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिट ऑफ Ag प्लस अपॉन टोटल। तो हमें टोटल दे रखा है और Ag का ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा था, हमने सॉल्व किया तो Ag प्लस का क्या निकला आया, लैम्डा इन्फिनिट, तो वो आया 68.515 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो Cl का क्या हो जाएगा, AgCl का जो टोटल कंडक्टेंस है इन्फिनिट डायमेंशन में, उसमें से Ag प्लस का माइनस कर दो तो Cl माइनस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये दोनों Ag प्लस और Cl माइनस के कंडक्टेंस का सम है, तो इस तरह से ये आ गया 76.85, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट नंबर से लैम्डा इन्फिनिट से ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी आइन का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन था एक और है, नेक्स्ट है कि Ag प्लस सॉरी लैम्डा इन्फिनिट h प्लस है 3.5 × 10 टू द पावर -2 और OH का है 1.98 × 10 टू द पावर, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं -2, ठीक है, s मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और OH का ये है वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, Kw कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा इन्फिनिट H2O निकालने हैं, जो कि ये आया 5.48 × 10 टू द पावर -2, और ये किसमें आ जाएगा, s मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आप लगाएंगे लैम्डा m, तो लैम्डा m इक्वल टू होता है K अपॉन m, जहां K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर, जो कि s मीटर इनवर्स में है, तो मोलरिटी किस में लेनी होगी हमें, मोल पर मीटर क्यूब में। तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये ले लें, वाटर की मोलरिटी जो होती है 55.6 मोल पर लीटर। जब हम मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल के साथ 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 55.6 × 10 टू द पावर 3 मोल पर मीटर क्यूब। तो लैम्डा इन्फिनिट जो लैम्डा m, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गई 1.025 × 10 टू द पावर -10 s मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा यूनिट में ही आएगा, ठीक है। तो अब आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिट m, किसके लिए, ये दोनों वाटर के लिए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1.87 × 10 टू द पावर -9। यहां तक बात आ गई, आपको सॉल्व कर लिया आपने, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे सॉल्व बताता हूं। अब देखो यहां तक आपने निकाल लिया, लैम्डा m कैलकुलेट यहां से कर दिया, लैम्डा इन्फिनिट आपने यहां से ले लिया, दोनों का रेशियो लिया, ये आया 1.87 × 10 टू द पावर -9। फिर एक रिलेशन होता है H प्लस इक्वल टू C अल्फा। C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो कितनी हो गई 55.6, और अल्फा आपने वहां से ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 1.03 × 10 टू द पावर -7। अब चूंकि Kw इक्वल टू होता है H प्लस और OH माइनस, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही क्या है, Kw, प्योर वाटर में। प्योर वाटर में जितना H प्लस होता है उतना ही OH, क्योंकि न्यूट्रल होता है वाटर। तो Kw हम ऐसा लिख सकते हैं H का स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से Kw 1.03 × 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, तो Kw इक्वल टू ये आ जाएगा 1.06 × 10 टू द पावर -14, या Kw इक्वल टू 10 टू द पावर -14 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, जो यही है Kw की या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वाटर का होता है, तो ठीक है, वो उसकी वैल्यू है। तो ये एक और एप्लीकेशन है, मतलब कोलरॉस लॉ से वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट या Kw के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट की गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बता दिए कोलरॉस लॉ के ऑल एप्लीकेशंस जितने आपके सिलेबस में थे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।